हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास चल रही है, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो आज इस ट्रिग्नोमेट्री का जो है सेकंड पीरियड है। पहले पीरियड में हमने इसकी स्टार्टिंग समझी थी और आज इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो है 8.1 जो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। और शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। आज इसका दूसरा पीरियड है। जो स्टूडेंट इस पीरियड को देख रहे हैं डायरेक्ट, वो पहले पीरियड को जरूर देख लें, उसके बाद फिर इस पीरियड को देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को पढ़ के डिटेल बनाऊंगा उसकी। आप अपना बुक को ओपन कर लीजिए और साथ साथ समझिए, साथ साथ में बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई ट्राइंगल है एबीसी जो बी पॉइंट पे राइट एंगल है। तो ये ट्राइंगल बनाइए। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था बी पे जो है राइट एंगल है, तो मैंने राइट एंगल बना दिया। उसके बाद कह रखा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी यहाँ से यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर है। और क्या कहा है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। ये जो बी सी है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और फिर इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन सी और कोस सी निकालना है। तो साइन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कोस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो दो साइड दे रखी है हमें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें पहले तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी जो हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 90 ये है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस ये होगी। तो ये तो है नहीं हमारे पास। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर और बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये आ गया है 625 625। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। और 625 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 25। तो जो हाइपोटेनस है वो आ गया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड है। अब आपने देखा कि ट्रायंगल की हमें दो साइड तो दे रखी थी, तीसरी साइड का पता नहीं था, तो हमने तीसरी साइड भी निकाल ली। सबसे पहला काम तो यही करना है। उसके बाद फिर जो कहेगा अब उसके वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। जो आपको बार बार मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे यहाँ साइन और कोस निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन और कोस ही निकालना है बस, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने फॉर्मूले लिख लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो साइन ए पहले पीरियड में मैंने बताया था, अब दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ए पूछा है इसने, तो ये वाला ए है। तो जो एंगल पूछा जाता है उसकी सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पूछ रखा है, तो ए के सामने वाली साइड जो है ये 7, ये तो बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया है 7 हो गया है। तो 24 क्या बन जाएगा बेस। ठीक, और हाइपोटेनस तो हमेशा 25 रहना है। तो ये जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में एंगल ए दे रखे थे, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया है 7, बेस हो गया है 24 और हाइपोटेनस हो गया बच्चों 25। और अब क्या निकालना है, अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये का आंसर आ गया है ये। अब क्या निकालना है कोस ए।
तो कोसे का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 24 है और हाइपोटेनस कितना है? 25 है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। एक बार देख लेता हूँ। तो 7/25 आ गया है जी, और क्या आ गया है? 24/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट ये है, तो इसे इधर लिख लेते हैं। साइन सी और कोस सी निकालने हैं। तो सी एंगल के लिए, सी कहाँ है? ये है आपका सी। तो फिर वो देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। अब ये सी पूछ रहा है, तो सी की जो सामने वाली साइड है ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर तो हो गया है कितना? 24। सॉरी लाइट चली गई, सॉरी जी। तो परपेंडिकुलर तो हो गया है 24 हो गया है बच्चों, सी के सामने वाला। और ये क्या हो गया है? बेस हो गया है। बेस कितना है? 7। और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो ये तीनों साइड आ गई है किसके लिए? एंगल सी के लिए आ गई है। अब हमें फिर साइन सी निकालना है। तो साइन सी का फॉर्मूला लिख लीजिए, पी अपॉन एच। और पी कितना था? 24 है, और एच कितना है? 25। ये आ गया है आंसर। फिर क्या निकालना है? कोस सी। तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी कितना है? 7 है, और एच कितना है? 25। तो ये आ गए हैं आंसर सेकेंड पार्ट के, 24/25 और 7/25। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जोन सा भी एंगल आपसे पूछा जाए, ए पूछा जाए, सी पूछा जाए, या कुछ भी पूछा जाए, जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड तो बन जाएगी परपेंडिकुलर। और एक हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो एंगल के सामने वाली साइड तो बन जाएगी क्या? परपेंडिकुलर। जो बच गई वो बेस बन जाएगी। इस चीज को आप समझ लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होने का। ठीक है, बाकी ये मैंने कर दिया है, इसे आप कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। जल्दी करो, ये मैं रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट। थोड़ा जल्दी इसलिए रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं आपके, क्योंकि चैप्टर काफी बड़े बड़े होते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑटोमेटिकली फिगर दे रखी है, ऐसे फिगर बना के दे रखी है। ये है P, ये है Q और ये है R। उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये QR कुछ दे ही नहीं रखा। और क्या कहा है कि tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड करो। tan P माइनस कोट R निकालो। तो अलग कुछ नहीं है, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं उस पर लेके चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आने की। बाकी फिर मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, तो सबसे पहला काम तो बच्चों वही है, क्या? तीसरी साइड निकालना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर लगा दो पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना आएगा? 13। 90 के जो सामने होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ये रख दिया 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 12। और बेस है नहीं, तो बेस को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस करो, क्या आ गया? 25 आ गया। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। तो जो तीसरी साइड नहीं थी वो आ गई है, ये मैंने लिख दी क्या? 5। तो सबसे पहला काम तो बच्चों यही है इस चैप्टर में कि दो साइड आपको लिख के देगा और तीसरी साइड आपको निकालनी है। सबसे पहला काम यही है। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में तीनों साइड दे रखी हो तो फिर ये स्टेप मिस हो जाएगा, फिर आपको तीसरी साइड नहीं निकालनी। ये आ गया यहां तक। अब
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें निकालनी है। ये tan p ही है, शायद थोड़ा कम सा दिखाई दे रहा है ऐसे बुक में, बाकी p ही लग रहा है। तो अब एक बार तो p के लिए कंसीडर करेंगे, p कहाँ है आपका, ये रहा। तो जो मैंने अभी बताया था आपको फिर सोचो, ये p की बात हो रही है, यानी कि tan p निकालना ना हमें, तो p की बात हो रही है, तो p के सामने वाली जो साइड होगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया है, 5 हो गया है। हाइपोटेनस कितना है, 13 है। तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक, तो ये आ गई वैल्यू। ये वैल्यू कब आई, जब हम एंगल p की बात कर रहे हैं, एंगल p की बात कर रहे हैं। तो फिर अब मैं tan p निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan p की जरूरत है। तो tan p लिख लिया है। tan p का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रख दीजिए वैल्यू। तो परपेंडिकुलर कितना था, 5 था, और बेस कितना है, 12 है। ये आ गई वैल्यू किसकी, tan p की। अब किसे निकालेंगे, कोट r निकालेंगे। तो कोट r निकालने के लिए एंगल कितना है, r है। अब जो एंगल है वो क्या है, r है ये। तो r के सामने वाली जो साइड है वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो गया कितना, 12। हाइपोटेनस वही है, 13, और ये क्या बन जाएगा इस बार, बेस बन जाएगा। तो मेन बात यही है कि जोन सा एंगल पूछा गया है उसके सामने वाली साइड का लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। अगर ये दिक्कत करेगा या ये भूल जाओगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या निकालना है, कोट r निकालना है, कोट r। और कोट r का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p। ये सब बता रखा मैंने पहले पीरियड में, पता भी होगा आपको। अगर नहीं पता है तो फिर पहला पीरियड देख लो एक बार। वैसे भी जो p अपॉन b है वो क्या था, tan p। तो जब इसका उल्टा करोगे b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा, कोट। क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है बच्चों। वैल्यू रख दीजिए। तो बेस कितना है, 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। तो ये आ गई है कोट r की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। निकालना क्या था मुझे, tan p माइनस कोट r निकालना था। तो tan p कितना आया था, 5/12, और कोट r कितना आया है, 5/12। तो दोनों कट गए, ये प्लस और ये माइनस है। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन था, कहीं ABC लिख दिए जाएंगे, कहीं PQR लिख दिए जाएंगे, अलग कुछ नहीं है। चलिए कॉपी करिए इसे आप। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर मान लिया आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और अपनी तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों एक जैसे ही हैं। तो मैं आपके लिए कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, बाकी ट्राई कर लेना, ना हो तो बताना फिर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये दे रखा है। और कहा है साइन ए की वैल्यू निकालो और सेक ए की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से कोट ए की वैल्यू निकाल लो। तो 8, 15 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये कोट ए निकल गया। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला भी लिखा भी था हमने, ये रहा, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ लिख देते हैं बी अपॉन पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बेस है ये तो हो गया है 8, और जो परपेंडिकुलर हो गया है बच्चों क्या हो गया है 15। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, और ये 90 का एंगल हो गया। कोट ए कह रहा है तो इसे ए मान लो या इसे ए मान लो, मर्जी है आपकी। मैंने ए मान लिया, ऐसे ये बी हो गया, ये सी हो गया।
तो इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ भी ए है और जो पूछा है उसमें भी ए है, तो ए को मैंने कंसिडर कर लिया। अब फिर वही बात, ए को जब कंसिडर कर लिया तो ए की जो सामने वाली साइड होगी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस। ये हो गया। अब बेस कितना था, 8, यानी कि ये तो हो गया 8। परपेंडिकुलर कितना था, 15, ये हो गया 15। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही पाइथागोरस लगाएंगे और तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर। बेस कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 का कितना होता है, 64। इन्हें ऐड कर दो, ये हो गया है 289। जब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। ये आ गया है आपका हाइपोटेनस 17। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं। तो तीनों साइड आ गई, बस अब जो निकालना था वहां पे आ जाओ। क्या निकालना है, साइन है। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। चलिए, P कितना था, देखो P कितना है, ये रहा P 15, और H कितना आया है, 17। ये आ गया आंसर किसका, साइन ए का। अब क्या निकालना है, सेक ए। और सेक जो है किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक होता है कोस का उल्टा। ये सब चीज याद करनी पड़ेंगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही फार्मूले हैं। सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। इसका मतलब कोस क्या होता है, कोस होता है B/H, तो सेक क्या हो जाएगा, H/B। ऐसे याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर मान लिया आपको कंफ्यूजन होता है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सही नहीं हो सकते फिर आपके। H/B, H क्या है, हाइपोटेनस यानी कि 17, और बेस कितना था, 8। तो ये आ गया है आपका दूसरा आंसर 17/8। ये हो गया क्वेश्चन, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो सारे क्वेश्चन यही है, अलग कुछ नहीं है। बस हमें ये पता चल जाएगी परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और ऐसा करने से काफी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। करिए, कॉपी करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसी है, बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन 5 की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा दे रखा है 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो फिर वही बात है, यहाँ से वही निकल जाएंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकाल लेंगे। और कहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बची हुई है वो सब निकाल दो। तो टोटल फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इन 6 में से एक दे रखा है क्या, सेक। तो बाकी के जो 5 बच गए उन्हें निकाल देना है बस आपको। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, आप इसे कीजिएगा। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है थोड़ा सा, तो इसे ध्यान से समझिएगा। पहले क्या क्या दे रखा है देखते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, एक बात। फिर कहा है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। क्या रखा है, कोस ए इज इक्वल टू है कोस बी, ये भी दे रखा है। फिर कहा है शो करो
टू शो, क्या शो करना है? शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगनी है, बाकी क्वेश्चन छोटा सा ही है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दोबारा समझ लो एक बार क्या क्या रखा है। एंगल ए और एंगल बी क्या रखे हैं? एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आती है उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हमें नहीं पता कितनी है, पर ये जरूर पता है कि वो 90 से छोटे हैं। उसके बाद कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें लिख के दे रखा है, और ये हमें प्रूव करना है या शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए एक फिगर बनाते हैं। तो ए और बी तो एक्यूट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ, तो सी लिख दिया, यहाँ ए यहाँ बी। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये होगा 90, तो ये तो एक्यूट नहीं हो सकता, ये तो राइट एंगल है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद अब क्या दे रखा है? कोस ए दे रखा है, तो ये लाइन में दोबारा से उतार लेता हूं। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये उतार लिया। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। तो मैंने यहाँ भी बी अपॉन एच लिख दिया, यहाँ भी बी अपॉन एच लिख दिया, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या था? कोस था। बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या करें? यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है ना, एंगल ए की बात हो रही है। तो जब एंगल ए की बात होगी, वही जो भी पढ़ा कर आ रहा हूं मैं आपको, तो एंगल ए के जो सामने साइड है ये बी सी, ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। ए भी क्या हो गया? हाइपोटेनस। और जो तीसरी साइड बच गई ये ए सी, ये क्या बन जाएगी? बेस। ये तो होगी एंगल ए की बात। उसके बाद क्या चाहिए? एंगल बी भी चाहिए। एंगल बी को लिख लेते हैं। अगर एंगल बी है तो क्या होगा? अब बी ये है, तो बी के सामने वाली साइड क्या है? ए सी, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। और ये जो ए बी है, ये तो हाइपोटेनस ही रहना हमेशा। और जो तीसरी बच गई है बी सी, ये क्या आ जाएगा? बेस। तो ये तीनों साइड तो होगी एंगल बी के लिए, और ये तीनों साइड हो गई है आपकी एंगल ए के लिए। ठीक है, आ जाओ वापस क्वेश्चन में। अब यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए का मतलब इसकी बात हो रही है ना, तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस देखो क्या है? ए सी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ए सी। अपॉन हाइपोटेनस कितना है? ए बी, ये मैंने लिख दिया है ए बी। तो ध्यान से सुनते रहो। अब हो रही है एंगल बी की बात। एंगल बी ये है, तो मुझे बेस चाहिए यहाँ भी। बेस कितना है? बी सी। और हाइपोटेनस कितना है? ए बी, ये रख दिया। अब मैथमेटिक्स से जब बीच में इज इक्वल टू होता है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, अगर वो सेम हो। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इससे आगे करने के लिए मुझे एक ज्योमेट्री की छोटी सी थ्योरम समझानी पड़ेगी। वो देखो क्या है। मान लिया अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से है, इससे कोई मतलब नहीं है, अलग से समझा रहा हूं मैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दो एंगल है, ये दो साइड है। तो थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर ये दो साइड इक्वल हों, यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, अगर ये ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों, तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। बेस एंगल कौन कौन से हैं? बी और सी। ये थ्योरम है, तो थ्योरम हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये थ्योरम कहाँ की है? ज्योमेट्री की। कि अगर कोई ट्रायंगल हो और उसकी दो साइड इक्वल हो, तो उसके जो बेस एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। जब मैं इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो देखो जरा, ये है ए सी, ये है बी सी। ए सी ये रहा और बी सी ये रहा, यानी कि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो बेस एंगल कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ये एंगल ए, और एक कौन सा होगा? एंगल बी। तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो बस यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये आ गया है हमारा आंसर। यही हमें शो करना था यार, टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये जो ये आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम यहाँ अप्लाई हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ध्यान रखो जो समझा रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश करो कि आप अच्छे से अच्छा काम कर सको। चलिए कॉपी करिए इसे।
ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी तो सब सेम से लग रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सब एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है भाई, करते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। तो कुछ अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, जो हमने करा है वही सब काम है। करते हैं शुरुआत। क्या दे रखा है? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। तो कोट क्या होता है? tan का उल्टा। तो tan तो होता है p/b, तो कोट क्या हो जाएगा? b/p, यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने b/p। फिर वो ट्रायंगल बनाओ, इसे थीटा मान लेते हैं, कि थीटा दे रखा है लिख के इस बार, ये 90 का एंगल हो गया। तो जो बेस है वो कितना है? 7 है, तो इसे बेस मान लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। तो पहले हाइपोटेनस निकाल लो। तो वही हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम। रखिए वैल्यू। पी कितना है? यह है 8, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, ये कितना हो गया? 49। इन्हें ऐड कर दो, कितना हो गया? 113। 9 और 4 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 6 4 10 11। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? ये आ गया √113। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। तीसरी साइड निकल गई। ये अंडर रूट में छोड़ दो, ये सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकालना है? एक तो साइन थीटा निकालना है, ये भी साइन है। एक निकालना है कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो p कितना था? p तो था 8, और h कितना आया है? √113। ये तो आ गया है साइन थीटा। फिर क्या निकालना है? कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है? b/h। तो बेस कितना है बच्चों? बेस है 7 और h है 113। तो साइन थीटा और कोस थीटा मैंने निकाल लिए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ आ जाओ, इधर कर रहा हूं मैं इसे। यहाँ पहले फॉर्मूला लगा लो, तो सवाल छोटा हो जाएगा। a + b a - b। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। लिख देता हूं यहाँ पे, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यह है a + b a - b, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे लगा दो, a + b a - b, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी? ये आई थी। तो इसे रख के यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, तो 8/√113 का स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, तो 7/√113 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करें? तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट गया, ये आ गया। ऐसे नीचे आ जाओ, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया?
113 आ गया 113, तो 113 मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 113 माइनस 64, ऐसे नीचे आ जाओ, 113 आ गया एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करो 130 माइनस के 49, इससे ये कैंसिल हो गया। चलिए इसमें से माइनस कर दो, तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ रह गए 0, 10 में से 6 गए 4, इसमें से माइनस करो, 13 में से 9 गए 4, 10 में 4 गए 6, ये आ गया है 49/64 और ये आ गया है आंसर। मेथड वही है, तरीका वही है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अलग कुछ नहीं है। करिए, कॉपी करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा है, वो भी ऐसे ही है, सब अपना आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी यही है, कह रहे हैं कि चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। अगर दोनों बराबर आ गई तो इक्वल हैं, बराबर नहीं आई तो इक्वल नहीं है। अब कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, बाकी देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और वही बी पे जो है राइट एंगल कह रहे हैं, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। फिर क्या कहा है, tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3, tan ए दे रखा है 1/√3। ठीक है जी, दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। यह है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले फर्स्ट ही करते हैं। चलिए जी, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले इन चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन ए की, कोस सी की, कोस ए की और साइन सी की। तो उसके लिए पहले ये दे रखा है, इसे शुरुआत करते हैं। tan ए दे रखा है 1/√3, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B। इसका आगे लिख देंगे P/B। बार बार वही बात है, कुछ अलग नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, ए की बात हो रही है, ए एंगल, तो जब ए एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, अलग से लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं। एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, ए के सामने वाला यानी कि BC, तो परपेंडिकुलर तो क्या है BC। उसके बाद हाइपोटेनस तो वही रहना है 90 के सामने वाला यानी कि AC, और बेस क्या हो गया बच्चों जो बच गया यानी कि AB। ठीक, अब पहले पाइथागोरस लगा लो, और क्योंकि अभी हाइपोटेनस भी नहीं निकला हमारा, वो भी निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना था 1 था, 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का कितना हो जाएगा 3, और 3 हो जाए कितना हो गया 4, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इसमें चढ़ जाएगा √, और ये आ गया है 2, तो हाइपोटेनस कितना हो गया है 2 हो गया है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2 हो गया हाइपोटेनस। ठीक, अब आपको एंगल ए के लिए क्या क्या निकालना था, एक तो साइन ए निकालना है और एक कोस ए निकालना है, निकाल लेते हैं। साइन ए और क्या निकालना है कोस ए, तो साइन ए का फॉर्मूला P/H, तो P कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है बच्चों AC। ठीक, अब ये मैंने BC AC लिख दिए, अगर ना भी लिखना चाहते हो तो डॉट वैल्यू लिख दो, मत लिखो BC AC,
और लंबाई बैठेगा सवाल ही, छोटा कर लो। परपेंडिकुलर कितना था 1 और बेस कितना था √3 और हाइपोटेनस कितना आ गया है 2 आ गया है। तो इसे देख लो आप एक बार कि जब ये आप एंगल ए ले रहे थे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, ये होगा ना BC, और हाइपोटेनस क्या है आपका AC, और बेस क्या हो गया आपका AB। ये मैंने दोनों लिख के दिखा दिए। अब हमें P/H चाहिए A के लिए, तो A के लिए A की बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, यानी कि BC, ये रहा 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। तो ये तो आ गया है साइन A की वैल्यू। और क्या निकालना है, कोसे निकालना है। कोसे ये रहा, कोसे का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो बेस कितना है ये रहा √3 और हाइपोटेनस कितना है 2 है। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई है और ये आ गई है कोसे की। तो ये साइन और कोसे तो निकल गए। इसी तरह से अब क्या चाहिए, साइन सी और कोस सी चाहिए। तो यहां लिख लेते हैं एंगल सी के लिए। अब एंगल सी ये है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया है AB, जो बेस है वो हो जाएगा BC, और जो हाइपोटेनस है वो तो AC रहना। AC की वैल्यू 2B है हमारे पास, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। तो बेस कितना था हमारा, ये 1 था, ये √3 साइड थी हमारी शुरू में, क्योंकि ये P/B था ना, तो P तो ये हो गया था और B ये हो गया था, हाइपोटेनस ये है। अब यहाँ आ जाओ, एंगल C के लिए P क्या है आपका, जो AB है, तो ये तो हो गया आपका √3 और जो बेस है BC वो क्या हो गया आपका 1, ये आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी निकालना है। तो साइन सी निकालते हैं पहले। साइन सी का फॉर्मूला P/H। तो P कितना है √3, H कितना है 2, ये आ गया है साइन सी। अब क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। तो कोस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H। तो बेस कितना है 1 और H कितना है 2, ये निकल गई है चारों की वैल्यू आपकी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे बस, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं ऐसे, साइन है, साइन है कहाँ था, साइन है आपका ये रहा 1/2, ये रख दिया। यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है। अब चाहिए कोस सी, कोस सी है ये रहा 1/2 प्लस कोस ए ये रहा √3/2 और साइन सी है √3/2। ये वैल्यू रख दी, इसे सोल्व कर लो। तो 1/4 आ गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ऐसे जब √3 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 2 जा क्या हो गया 4। इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया 4/4, ये कट गया और आंसर क्या आ गया है 1 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, जी आंसर आ गया है 1। तो वही सब काम है, कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान वही रखना जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। जब एंगल सी की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जब एंगल ए की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ये गलती मत करना, कभी कोई दिक्कत आने की नहीं आपको, ठीक है। करिए, कॉपी करिए इसे। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, उसे अपना आप कर लेना, आप कॉपी कर लो। चलिए हो गया होगा, ठीक है बच्चों। इस पीरियड में इतना ही, बाकी अगले पीरियड में अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, तो वो करेंगे अगले पीरियड में। और फिर उसके बाद
8.2 की स्टार्टिंग बता के फिर 8.2 शुरू हो जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज दे रखी है और 8.3 भी दे रखी है, तो ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। बाकी आप देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।